हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह 5 बजे मैं उठ गई थी। सोमवार का दिन था और 5 मिनट में चूचू को बेल्ट वेल्ट बांधा है मैंने और थोड़ा सा बाहर छोड़ा है। जब भी मैं उठती हूँ तो वो साथ में उठ जाती है आजकल और फिर बाहर जाने की ज़िद्दी करती है। तो बस बाहर छोड़ा है, अपना ब्रश किया है, फेस को वॉश किया है और नहा लूँगी। आप सभी को पता है, नहा कर ही मैं किचन में जाती हूँ। आज सोमवार है तो हमारा उपवास भी है और 1 तारीख से मेरी जॉब भी जो है वापस 5 बजे वाली स्टार्ट हो गई है, क्योंकि इनकी ड्यूटी टाइम चेंज हो गई है। तो उसकी वजह से मुझे 5 बजे उठ के बस टिफ़िन बनाना होता है। पहले भी मैं उठ जाती थी, बट वो है कि उठते ही किचन में नहीं जाना होता था, क्योंकि ये 6 साढ़े 6 तक सोते होते थे, तो फिर चाय वाय का कोई काम रहता नहीं था। तो गर्म पानी जो है वो किया है, मैंने भी लिया है और हस्बैंड ने भी लिया है, क्योंकि उनका भी वेट थोड़ा-सा बढ़ गया है, तो वो भी थोड़ा चिंतित हो गए। और चाय जो है चढ़ा दी थी। आज उपवास है तो साबूदाना की खिचड़ी जो है वो बनेगी और बिल्कुल ये बोल रहे हैं आजकल कि बिल्कुल ही कम मुझे दिया करो, मेरा वेट बढ़ रहा है, तुम खिलाती हो इसलिए मैं मोटा हो रहा हूँ। तो इस वजह से बोलते हैं बिल्कुल पतली-पतली रोटियाँ दो और बस, या तो 2 ही दो। 2 दिन में मुझे वो लगता है कि भई भूख लगी तो आज तो ख़ैर साबूदाना की खिचड़ी बन रही है और साथ में बस फ्रूट्स दे दूँगी, वरना मैं क्या है कुछ तल भून के भी दे देती हूँ, मखाने भी घी में रोस्ट करके दे देती हूँ। बट आज मैंने ओनली साबूदाना खिचड़ी बनाई है, सेंधा नमक जो है वो और काली मिर्च डाल के। हरी मिर्च थी लेकिन वो मोटी वाली थी, जो कि मैंने यूज़ ली नहीं है, क्योंकि सब्ज़ियाँ आई हुई हैं और उनको धुला हुआ नहीं है और ऑर्गेनाइज़ नहीं किया हुआ है। तो आज मुझे ढेर सारे काम है, वो सारे काम भी मुझे करने हैं, ग्रॉसरी को भी ऑर्गेनाइज़ करना है। तो सारा ना मैनेज करके चलना है और फिर उपवास भी है, तो खाली पेट भी रहेगा। और लेकिन ऐसे में ना मुझसे काम ज़्यादा हो जाते हैं। जब भी मेरा पेट खाली होता है ना, प्रॉपर खाना-वाना नहीं खाया हुआ होता है, अन्न-वन्न, तो मैं ज़्यादा काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे एक सिंपल से टिफ़िन में बस मैंने इनको साबूदाना की खिचड़ी, केला और ये सेव है, वो रख दिया है। और आजकल पूजा जो है ठाकुर जी को नहलाने का यही कर रहे हैं, क्योंकि ये करते नहीं थे, फिर मैंने इनकी ड्यूटी लगाई है ताकि ये भी थोड़ा-सा भगवान को पूजें। तो बस इन्होंने ठाकुर जी को नहलाया है और मैं भी आ गई हूँ। धूप बत्ती और हो रही है यहाँ पे, तो मैं भी आ गई भगवान को हाथ जोड़ने के लिए। फिर बस बैठ के हमने चाय पी है, चाय भी गुड़ वाली ली है, शक्कर वाली नहीं ली है। इनको भी मैंने गुड़ वाली ही दे दी है। और बस अभी ऑफ़िस निकलेंगे और उसके बाद मैं अपने काम जो है वो स्टार्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे ये चूचू जो है पूरा बाय करके जाती है, पहले दोपहर को करती थी, अब सुबह को इसको लग गया है कि जैसे ही गाड़ी जाएगी ना पूरी, बस अपने आप ही लौट आती है। तो पूरा देखती है पहले तो, जब तक कि इसको गाड़ी दिखेगी ना इनकी, तब तक वो देखेगी, तब तक हिलेगी नहीं। और जैसे ही गाड़ी दिखनी बंद और बस फिर ये उतर के आ जाती है कि चलो अब तो जाके मुझे सोना ही है। फिर ये लंबी सोती है। और ये गेट भी ना इन दोनों ने ही ख़राब किया है, दोनों डॉग्स ने। बस इसको मैंने अंदर डाला और फिर मैं पानी देने लगी, क्योंकि 2 दिन से बारिश नहीं हुई थी। तो ये जो गेंदे के जितने भी आए थे ना पौधे, तो वो ना सूख रहे थे। तो अब पहले मैं एक वीडियो बनाऊँगी राखी की, क्या-क्या चीज़ें मैं लेके आई हूँ उसकी। उसके बाद व्लॉग को एडिट करूँगी और आप लोगों तक पहुँचाऊँगी और घर का सारा काम करूँगी। तो पहले ये कर लेते हैं ज़रूरी से, क्योंकि एकदम जाते ही हस्बैंड के ना झाड़ू पोछा नहीं कर सकते। कोई भी जाता है ना घर से तो एकदम से नहीं करना चाहिए, 10-15 मिनट रुक के करना चाहिए। तो उस टाइम पे मैं ये काम करूँगी। तो यहाँ पे वीडियो बन गई थी, तो बस वापस समेट के सारी चीज़ें जो है एक साइड रखूँगी। जो कॉर्नर डेकोरेशन मैंने कर रखी है, वहाँ के मुडों पे मैंने रख दी है राखी की सारी चीज़ें। और मैंने भी ना ये सूट जो है चेंज कर लिया है, क्योंकि जल्दी-जल्दी में मैंने वो पहन लिया था। सोचा मैंने था कि सावन के जो लास्ट सोमवार है, तो मैं साड़ी पहन लूँगी नई लहरिया वाली, बट फिर नहीं हो पाया। और साथ-साथ में देखो व्लॉग जो है एक्सपोर्ट हो रहा था, वो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो बस फटाफट सुपर फ़ास्ट स्पीड में काम करते हैं। फिर क्योंकि आज ग्रोसरी वग़ैरह भी ऑर्गेनाइज़ करनी है, सब्जियों को भी धोना, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। और जो ये अभी सफाई हो जा रही है ना, उसका तो कोई औचित्य ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो सब करूँगी तो 2 से 3 बार जो है वो सफाई जो है घर में होनी है। तो बस मेरा भी 1 अगस्त से सुबह 5 बजे वाला प्रॉपर रूटीन स्टार्ट हो गया। और ये रूटीन वैसे सही भी है कि ये पौने 7 के करीब निकल जाते हैं और फिर जो है मेरा काम जल्दी से जल्दी हो जाता है। फिर मुझे एक्स्ट्रा वीडियोज़ और कुछ बनाने का भी मौका मिलता है। इनका रूटीन चेंज होने से मेरा भी पूरा रूटीन बिगड़ गया था। हालाँकि ये रूटीन होने से भी लाइफ़ में बहुत बड़ा बवाल मचा है, लेकिन हाँ, ये रूटीन मुझे सही लगता है। इनकी जॉब जो 7 बजे थी ना, वो वाली सही मुझे यूँ लगती थी कि मैं भी जो है ना सारे कामों से निपट जाती थी कि भई खाना बन गया। अब सुबह-सुबह ही खाना बन जाएगा, तो बस आप फ्री हो, कुछ भी करो। सफाई तो 10-15 मिनट में हो जाती है। तो बस मैंने ये सफाई की है, ये ग्रोसरी औरों का सामान ऊपर रखा स्लैब पे और फिर बस झाड़ू वगैरह जो है मैं कर रही हूँ।
सफाई मेरी हो चुकी है और लगभग सारा ही काम हो चुका है, क्योंकि मैं इनको टिफ़िन में फलाहार दे चुकी हूँ। अब बस खाना बनाएँगे, अगर ये आएँगे 3 साढ़े 3 बजे तक, उससे पहले मैं खाना बनाऊँगी। आज एक्स्ट्रा काम में मेरा ये है कि मुझे जो ये कल मंडी से सब्जियाँ लेके आई हैं, उनको धो कर के और फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ करना है, प्लस ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज़ करनी। लेकिन अभी थोड़ा-सा बैठ कर के और मम्मी से या तो कॉल कर लूँगी थोड़ा-सा, और उसके बाद ये सारे काम करने, क्योंकि मैं सोच रही हूँ उसका मिनी व्लॉग भी बनाऊँ, मतलब वर्टिकल में भी मुझे बनाना है, तो इस फ़ोन पे ये व्लॉग चलता रहेगा। शायद 2 ट्राइपॉड में हो पाया मुझसे, तो इतनी मेहनत हो पाई तो, क्योंकि आज मेरा उपवास है, तो एनर्जी भी थोड़ी डाउन होगी, ज़्यादा काम करूँगी तो। इस फ़ोन पे ये व्लॉग चल जाएगा और आईफ़ोन पे एक व्लॉग फटाफट डाल देती हूँ, तो वो डिलीट करके ये ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज़ेशन या सब्जियों वाला हो सका तो चलो भैया थोड़ा-सा रेस्ट करके ये काम करते हैं। तो मम्मी से थोड़ी बहुत बात की, साथ-साथ में थोड़े बहुत काम भी कर लिए। थोड़ी-सी खिचड़ी रखी थी तो मैंने वो खाई, मैंने कहा अब मुझे काम में लगना है। तो बस ये ग्रॉसरी निकाली और ग्रॉसरी को मैंने ऑर्गेनाइज़ किया, जिसकी फुल वीडियो जो है आपके पास नेक्स्ट पहुँच जाएगी इसके बाद। तो ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज़ेशन की परफ़ेक्ट वाली वीडियो और जो वेजिटेबल्स और मैंने ऑर्गेनाइज़ किए हैं उसकी पूरी वीडियो जो है आपको अलग मिलेगी। बट ये थोड़ा बहुत आपसे झलकियाँ जो है मैंने शेयर कर दी है। तो फ्रिज को भी थोड़ा बहुत क्लीन करके और यहाँ वाली ग्रॉसरी भी मैंने लगाई, और बस इसके बाद जो है सब्जियों को वॉश किया। तो इतना सब करने में ना 3 से साढ़े 3 के करीब जो है वो बज गया था, क्योंकि साथ-साथ में दो बार सफाई भी हुई। तो ये सारी सब्जियाँ भी धोई और इनको निकाला, इनको सुखाया, इनको पोंछा और इनको सबको ऑर्गेनाइज़ किया। तो इस तरीके से काम बहुत रहा आज। सो गाइस सुबह 5 बजे से काम में लगे हुई और साढ़े 3 जो है वो बज चुके हैं। लगातार काम कर रही हूँ। सुबह 5 बजे से व्लॉग भी शूट हो रहा है और अभी जो ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज़ करते करते वो वीडियो भी जो है वो बनाई है। सब्जियां जो मंडी से आ रखी थी उनको धोया है, पोंछा है और उसकी वीडियो बनाई है, तो वो व्लॉग अलग आएगा, है ना। प्लस जो एडिटिंग वगैरह चल रही है, सुबह एक व्लॉग एडिट किया है, उसके बाद आप लोगों तक पहुंचाया है, फिर एक व्लॉग एडिट किया है, उसके बाद जो है आप लोगों तक अभी फिर आएगा जो कि ग्रॉसरी हॉल का रहेगा। फिर एक मिनी व्लॉग भी एडिट किया है, बहुत सारी एडिटिंग चल रही है ना। और साथ ही साथ जो व्लॉग बनते जा रहे हैं ये वाले, इनको भी साथ साथ में मैं जमाती जा रही हूँ। तो लगातार काम जो है वो चल रहा है। अब जस्ट बस हस्बैंड से फ़ोन किया था, तो वो आ रहे हैं, तो या तो चाय लेंगे या फिर वो लस्सी ले आए, तो वो देखते हैं। फिर बस अब मैं खाने में लग जाऊंगी, खाना बनाने में, क्योंकि दोबारा सफाई हुई है घर की, 2 से 3 बार हुई है। ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज़ की, उसके बाद मैंने झाड़ू की, सब्जियां जो है वो की, उसके बाद मैंने झाड़ू की। तो इतना काम जो है वो चल रहा है। तो बस जस्ट अभी आके लेटी हूँ कि बस जस्ट अभी वो आने ही वाले हैं, तो फिर से काम में मैं लगूंगी। कुछ लाए हो? दूध, लस्सी नहीं लाए? तो जैसे ही मैं लेटी थी, आप लोगों से बात की, वैसे ही बस ये आ गए थे। तो लस्सी नहीं लाए क्योंकि रूट दूसरा पड़ रहा था, तो दूध लेके आए थे। और मुझे हो गई थी भयंकर वाली थकान, तो मैंने कहा यार चाय में मेरा साथ दे दो, थोड़ा सा चाय पी लो, उसके बाद जो है मैं खाना बनाने में लगूंगी। तो वैसे तो ये चाय क्योंकि ऑफिस में पी लेते हैं, तो घर आके पीना पसंद नहीं करते हैं। तो बस यहाँ पे दूध जो है नया निकाल के चाय चढ़ाऊँगी, और फटाफट इलायची वाली चाय आज मैंने कहा बना लेते, क्योंकि हस्बैंड को कोरी पसंद नहीं है। तो फिर मैंने कहा मैं भी इलायची वाली ही पी लूँगी। चाय बन गई, उठ जाओ। चूचू चूचू, पापा को उठाओ, चूचू दूध पी ले। चूचू, पापा को उठाओ, सुनो उठो, सच में सो गए हो क्या? सो गाइस 8 घंटे की नौकरी करता है, उतनी की अपनी नौकरी मैंने की है, 5 बजे से की है मैंने। और भयंकर वाला काम। सो गाइस मौसम कुछ ऐसा हो रहा था, तो बस अब मैं लगूंगी काम में खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे बस मैं निकालूंगी पालक, क्योंकि पालक जो है थोड़ा सा ऐसा मुझे लग रहे थे कि अच्छे नहीं थे खास, तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो पालक पनीर की सब्ज़ी बना लूँगी और एक दाल बना लूँगी चने की।
तो वो सही रहेगा। तो बस यहाँ पे ये टमाटर वग़ैरह मैंने निकाले हैं, किचन में जाऊँगी, दाल-वाल जो है वो चढ़ाऊँगी, पालक धो के और इंस्टेंट वाला पालक पनीर बनाऊँगी बिल्कुल सिंपल सा और बिना प्याज़ लहसुन का ही अधिकतर हमारे घर में तो बनता है और वैसे भी आज व्रत है, तो वैसे भी प्याज़ लहसुन डलता नहीं और डेली में भी हमारे प्याज़ लहसुन डलता ही नहीं है। तो दाल को धो के उसका पानी मैंने निकाल लिया है पौधों में डालने के लिए, पालक भी जो धुलेगा तो उसका भी पानी जो है रख लूँगी। तो इन सब चीज़ों में ना पोषक तत्व होते हैं। तो हमारे पौधे ना हरे-भरे रहते हैं, ज़्यादा हमें खाद वगैरह डालने की फिर ज़रूरत नहीं होती है। मैं एक ₹100 वाला बस खाद का लेती हूँ, 5 किलो वाला कट्टा, उसी में हो जाता है। अभी तो मैंने ख़ैर लगा नहीं रखे हैं, ये तो बारिश के कारण ये सारे गेंदे के वापस निकल आए। तो मैंने ना ये छोटे-छोटे थे गेंदे के पौधे, तब मैंने इनको सारे गमलों में शिफ्ट कर दिया था, तो ये खूब हरे-भरे हो गए। तो बस यहाँ पे पालक भी जो है वॉश करके और पानी रख लेंगे। इसके बाद बस मैं चने की दाल जो है वो बना रही हूँ, तो फटाफट उसे चढ़ाएँगे, दाल को कुकर में डालूँगी नमक हल्दी डाल के और फिर जो है टमाटर का तड़का लगा लूँगी और पालक पनीर जो है वो इंस्टेंट वाला बनाऊँगी। तो यहाँ पे बस मैं खाना बना रही थी और थकी हुई थी, तो इन्होंने बोला कि लाओ बर्तन जो थोड़े बहुत रखे हैं सुबह के मैं कर देता हूँ, ताकि थोड़ा-सा सहूलियत मिल जाए, नहीं तो फिर खाना बनाने के बाद ये भी करती मैं। तो उन्होंने कहा कि वो मैं कर देता हूँ। ये हेल्प करवा देते हैं, जब होते हैं तब कुछ ना कुछ में हेल्प करवा देते हैं। जैसे रोटी सिकवा दी या कोई थोड़े बहुत बर्तन रखे हैं या ज़्यादा भी रखे हों तब भी कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है जिसमें कि राई, जीरा डाला है, लौंग डाल दी है और साथ ही में बस फटाफट डालूँगी। अब जिस टाइम पे आप लोग अगर प्याज़ लहसुन खाते हो तो इस टाइम पे प्याज़ और लहसुन डाल सकते हो, लेकिन हमने नहीं डाला है तो मैंने हल्दी डाली है और हरी मिर्च और टमाटर डाल दिया है, धनिया डाल दिया है, लाल मिर्ची डाल दी है और साथ ही में डाल देंगे नमक, है ना? और इसी टाइम पे आप मगज के बीज और काजू भी डाल सकते हो तो थोड़ी-सी क्रीमी हो जाएगी, बट मैंने नहीं डाला है, बिल्कुल सिंपल रखी है, तो उससे क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा। फिर मैंने पालक डाल दिए, इनको कोई ब्लांच-व्लांच करने का मैंने कोई झंझट नहीं रखा। मैं इस तरीके से बनाती हूँ तो फिर ये पक जाते हैं ना पालक फिर और टमाटर साथ में, तो इनकी प्यूरी बना लिया करती हूँ और बस उस प्यूरी को दोबारा से छौंक देती हूँ। तो फटाफट यहाँ पे आटा लगाऊँगी और बस इसके बाद जब पालक और टमाटर की जो प्यूरी है वो ठंडी हो जाएगी तो फिर पालक पनीर बना लेंगे। अभी पनीर आया नहीं था, पनीर ये लेके आएँगे, अभी लेके नहीं आए हुए थे और फिर बस दाल-वाल में मुझे तड़का लगाना होगा। टमाटर भी मैंने साथ में ही कट कर लिए थे 2 से 3, तो 1.5 टमाटर मैंने सब्ज़ी में कर दिया और 1.5 टमाटर कटा हुआ रख लिया दाल के लिए। अब फटाफट ना दाल में भी तड़का लगा लेते हैं। घी डाल दिया है, जीरा, राई डाल के, हींग डाल के, हल्दी डाल के, टमाटर और हरी मिर्च डालेंगे और फिर बस मिर्ची, धनिया पाउडर डाल के और जब ये पक जाएगा तो दाल इसमें डाल दूँगी। आज ना दाल ज़्यादा अच्छी बनी थी, चने वाली दाल, तो पालक पनीर से भी ज़्यादा अच्छी लगी थी मुझे तो और इनको भी। और पालक पनीर मुझे ना थोड़ा-सा प्याज़ लहसुन वाला, लहसुन तो नहीं प्याज़ वाला पसंद है, ताकि थोड़ा-सा बाहर जैसा लगे या फ्लेवर आए। तो थोड़ा-सा मुझे पालक पनीर कम पसंद है, लाल वाला जो टमाटर वाला पनीर होता है ना फिर भी मुझे पसंद आ जाता है। तो यहाँ पे दाल डाल दी, पानी डाल दिया और बस ये धनिया पत्ती डाल दी। तब तक में ये जो है ठंडा हो गया था तो इसकी मैंने प्यूरी बना ली है। बस इसको वापस से छौंका लगा देंगे घी में और आप बटर भी डाल सकते हो, तेल में भी कर सकते हो, कुछ भी है। तो वापस से थोड़ा-सा जीरा और राई मैंने डाल दी है और बस चाहो तो तेज पत्ता भी डाल सकते हैं और बस ये प्यूरी डाली है फटाफट और बस इसमें गरम मसाला भी जो है वो डाल देंगे। चाहो तो पनीर फ्राई करके डाल दो, चाहो तो ऐसे ही डाल दो, मुझे ऐसे ही वाला पसंद है। तो यहाँ पे मैंने गरम मसाला डाल दिया, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और बस ये पनीर लेके आए थे, तब बस मैंने पनीर-वनीर जो है वो डाल दिया था। तो ये प्यूरी तो तैयार हो गई है, दाल हमारी तैयार हो गई है, रोटी फटाफट बना के और व्रत भी खोलना था क्योंकि देखो कहते हैं कि वैसे तो सूर्यास्त से पहले व्रत खोल लेना चाहिए, फिर वो सहूलियत होती है अपनी, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए 5 या 6 बजे तक खोल लेना चाहिए। तो 5 तो नहीं बजे थे, हमें थोड़ा-सा टाइम लग गया था, बट खोल लेना चाहिए, फिर वो व्रत लगता नहीं है। तो यहाँ पे बस रोटियाँ बेली हैं और सेकी हैं और उतने में ये पनीर ले आए थे, तो सब्ज़ी में पनीर डाल के और थाली लगा के हमने खाना खा लिया था। तो आज सुबह 5 बजे से लगातार 14 घंटे के करीब मैंने काम किया है, बस खाना-वाना खा के और भी काम मैंने लेट नाइट तक किए, बट फिर मैंने शूट नहीं किया। मैंने कहा शूट का काम जो है रोक देते हैं। तो रसमलाई प्रसाद में मंगा ली थी, भगवान को चढ़ा दी थी क्योंकि मीठा बनाने की फिर मेरी हिम्मत नहीं रही थी। तो बस ये थाली लगा के खाना खा लिया था। तो आज का व्लॉग बस इतना ही।